साथियों नमस्कार। फिजिक्स का सेट हम लोग देख रहे हैं टॉपिक वाइज। आज सेट नंबर 2 है और इसमें क्या करेंगे, मापन त्रुटियां एवं बीमी विश्लेषण देखेंगे। इसी से संबंधित प्रीवियस ईयर का 50 क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। तो जो नीट, जेई, एसएससी, स्टेट पीसीएस, ऑल वनडे एग्जाम से संबंधित इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, किसी स्क्रू गेज का लीड काउंट 0.01 mm है। यदि मापा गया व्यास 5.24 mm है तो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें प्लस माइनस 0.01 mm, प्लस माइनस 0.005 mm, प्लस माइनस 0.02 mm या प्लस माइनस 0.001 mm। इसमें से कौन सा सही होगा। तो ये ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, किसी यंत्र की अधिकतम त्रुटि बराबर क्या होता है, किसी यंत्र का अधिकतम त्रुटि बराबर होता है लेस देन काउंट अपॉन 2 होता है। तो इसमें हमको क्या दिया है, इसमें लेस देन काउंट कितना दिया है, लेस देन काउंट 0.01 अपॉन 2। तो क्या आएगा आंसर, प्लस माइनस 0.005, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी राशि बीमाहीन या डायमेंशनलेस है। तनाव, विकृति, दाब या लंबाई। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी सही होगा, स्ट्रेन यानी विकृति। विकृति स्ट्रेन बराबर होता है लंबाई बटे लंबाई, यानी दोनों लंबाई का आता है। तो इसमें क्या होता है, बीमा कट जाती है। तो क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी राशि का बीमी सूत्र यम घाते 0 यल घाते 1 टी घाते -1 है तो वह कौन सा राशि होगा, वेग, त्वरण, बल या संवेग। तो वो होगा संवेग होगा। देखिए इसमें संवेग बराबर क्या होता है, यानी वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी लेंथ हो गया बटे टाइम हो गया। तो जब ये टी ऊपर जाएगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये सबको पता है। ये 1 है, इसमें द्रव्यमान नहीं होता तो यम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, 5 माप, ये देखिए 5 माप है, 10.2, 10.4, 10.3, 10.5, 10.6 cm यानी सेंटीमीटर। इसका औसत क्या है, बिल्कुल इजी है। ये जितने संख्या उनको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, इससे भाग कर दीजिए। तो ये क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा सी, यानी 10.4 सेंटीमीटर। ये मैथ का है, बिल्कुल बेसिक लेवल का है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समीकरण का बीमी सूत्र सही है। तो ये 4 समीकरण दिए हैं, इसमें बीमी सूत्र सही जो है वो ऑप्शन बी का सही है। भी स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर बराबर 2as। देखिए सभी पदों की बीमा में L2 माइनस L के घाते 2 यानी आगे t-2 है, इसलिए सभी समीकरण बीमी सही है। इसमें से बीमी सही कौन सा है, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है। प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर बराबर क्या होता है। ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से सही होगा एब्सोल्यूट एरर या मेजर वैल्यू इनटू 100, यानी ऑप्शन ए ही सही है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि बार बार मापन करने पर भी समाप्त नहीं होता। तो देखिए रैंडम एरर,
ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर या रिलेटिव एरर। तो इसमें से होगा ऑप्शन सी सही होगा, सिस्टमेटिक एरर। देखिए सिस्टमेटिक एरर क्या है, यंत्र या कोई विधि में अगर किसी कमी के कारण जो बार बार मापन में कमी आता है, यानी उसके सिस्टम में जो एरर आता है उसी को सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राशि बीमाहीन या डायमेंशनलेस है? घर्षण गुणांक, बल, ऊर्जा या शक्ति? तो ये होगा घर्षण गुणांक। ये जो घर्षण गुणांक है ये दो समान प्रकार के राशियों का अनुपात है, इसलिए इसमें बीमा नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी राशि का अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी राशि की बीमा, यहाँ पर देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया है, यम एल के घाते 2 टी के घाते -3 है, तो कौन सा राशि होगा? तो राशि, ये ऑप्शन देखिए कार्य, शक्ति, बल या संवेग। तो ये ऑप्शन बी सही होगा, शक्ति। शक्ति यानी पावर बराबर वर्क बटे टाइम। अगर इसका बीमी सूत्र निकालेंगे तो यही आएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए ये 4 ऑप्शन है। बीमी विश्लेषण से सूत्र की जांच की जा सकती है। अगला ऑप्शन देखिए बीमी विश्लेषण से, तो पहला क्या होगा? बिल्कुल ये गलत होगा। दूसरा देखिए ऐसे एलिमेंट करके आप निकाल सकते हैं, बीमी विश्लेषण से भौतिक राशियों के बीच संबंध का ज्ञात किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। बीमी विश्लेषण से किसी समीकरण का संख्यात्मक स्थिरांक जैसे 2 पाई ज्ञात किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन डी देखते हैं, बीमी विश्लेषण से इकाइयों का रूपांतरण किया जाता है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, दाब यानी प्रेशर का बीमी सूत्र क्या है? तो दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होगा, तो इसका बीमी विश्लेषण क्या होगा? बल का देख लीजिए, बल का बीमी विश्लेषण होगा बल का यम एल टी, उसको निकालेंगे तो पता चल जाएगा, विस्तृत क्लास में मैं बता दूंगा निकालना। यम एल टी के घाते -2 अपान यल, क्षेत्रफल क्या है? दो तरह की लंबाई है ना, तो यल के घाते 2। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ये 2 ऊपर में माइनस हो जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, संवेग यानी मोमेंटम का बीमी सूत्र क्या है? तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। अब द्रव्यमान का बीमी सूत्र क्या होगा? द्रव्यमान का बीमी सूत्र हो जाएगा यम, और वेग का क्या होगा? वेग का यल टी घाते -1। तो इस तरह से यम यल टी घाते -1, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगर बीमी सूत्र निकालना आ जाएगा तो सब ये सब इजी हल हो जाएगा। एक क्वेश्चन सेट है, अगर विस्तृत क्लास में लूँगा, उसमें प्ले लिस्ट पर जाकर देखिएगा तो उसमें निकालना बता दूंगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, घनत्व का बीमी सूत्र क्या है? तो घनत्व का पहले आप सूत्र याद बताइए। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब द्रव्यमान का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का यम है और आयतन का क्या हो गया? L3, क्योंकि 3 तरह का इसमें लंबाई आएगा, L3। अब बता दीजिए इसमें से क्या होगा? तो ये सीधे आ जाएगा, ये L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यम L -3 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय नियतांक यानी जी का बीमी सूत्र क्या है? तो देखिए गुरुत्वीय नियतांक का बीमी सूत्र होगा जी बराबर क्या होता है? F/r² m1 m2 होता है। तो ये
क्या हो जाएगा इसमें, यम यल यम के -1, यम के -1 क्योंकि ये बटे में है ना, यहाँ पे बटा है, यम के -1 L3 T3। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों के विमा समान हो तो वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है, 4 ऑप्शन देखिए, विमीय रूप से सही, गलत, अपूर्ण, इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा, विमीय रूप से सही है। देखिए दोनों पक्षों का बीमा समान हो तो विमीय समरूपता वो कहलाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में किस राशि की बीमा कार्य के समान है? ऊर्जा, बल, दाब या वेग? तो ऑप्शन ए सही होगा, ऊर्जा। ऊर्जा और कार्य दोनों का विमीय सूत्र क्या है? समान होता है। क्या विमीय सूत्र इनका होता है? ml 2l - 2। ये क्या है? ऊर्जा और कार्य का। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, विमीय विश्लेषण से क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता? समीकरण की शुद्धता, नियतांक का मान, इकाइयों का परिवर्तन, विमीय सूत्र। तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए विमीय विश्लेषण से क्या करेंगे, 2π1/, ये जैसे नियतांक, तो इस तरह का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी ये नियतांक जो है इस तरह का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रतिशत त्रुटि का सूत्र क्या है? तो प्रतिशत त्रुटि का सूत्र देख लेते हैं, निरपेक्ष त्रुटि अपान वास्तविक ऑब्लिक वास्तविक त्रुटि इंटू 100। ये पहला ही ऑप्शन सही है। तो देखिए परसेंटेज एरर बराबर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर ऑब्लिक ट्रू वैल्यू इंटू 100, यानी ऑप्शन ए सही होगा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, 0.04050 में महत्वपूर्ण अंकों की संख्या कितनी है? तो ये पूछ रहा है इंपॉर्टेंट अंकों की संख्या क्या है। तो देखिए ये ऑप्शन 1 2 3 4, ऑप्शन बी सही होगा, यानी 4। देखिए प्रारंभ के दोनों 0 महत्वपूर्ण नहीं है, उसके बाद 4 डिजिट यानी 4050 ये इंपॉर्टेंट है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, त्रिज्या r वाले गोले का आयतन v r n है, तो n का मान क्या होगा? तो देखिए गोले का आयतन अगर ये है तो n बराबर क्या होगा? 3 होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी राशि q का विमीय सूत्र, देखिए m के घाते 0 l 1 t - 2, तो वह राशि कौन सी? बिल्कुल इजी है, ये हम लोग क्वेश्चन अभी किए भी हैं। तो ये है त्वरण। त्वरण बराबर वेग बटे समय होता है। वेग का विमीय सूत्र और वेग समय का निकालेंगे तो ये निकल के आएगा। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि f बराबर kxn घात kn हो, जहां f बल तथा x लंबाई है, तो k का विमीय सूत्र क्या होगा? k का विमीय सूत्र पूछ रहा है, ये ऑप्शन इस तरह से है, तो इसको देखिए निकालते हैं। त्वरण बराबर वेग बटे समय होता है, आपको पता है। तो वेग का विमीय सूत्र होगा l t - 1 घात के 1, ऑब्लिक क्या हो जाएगा? त्वरण बराबर क्या है? समय है, यहाँ t हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा बराबर में?
यल टी माइनस घात के 2, क्योंकि यहाँ भी टी है, यहाँ एक टी ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये ऊपर आएगा तो माइनस ही होगा ना। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसी राशि का मापा गया मान 25.6 सेंटीमीटर है तथा वास्तविक मान 25.0 सेंटीमीटर है। निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? तो निरपेक्ष त्रुटि होगा इसमें एब्सोल्यूट त्रुटि, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए सही होगा, यानी 0.6 क्या सेमी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका विमीय सूत्र समान नहीं है? आवेग का, संवेग का, बल इंटू समय का, कार्य का। तो ये देखिए ऑप्शन डी सही होगा। आवेग बराबर क्या होता है? आवेग बराबर बल इंटू समय, जबकि कार्य बराबर क्या होता है? तो बल इंटू समय का विमीय सूत्र क्या होगा? यम यल टी माइनस 1 हो जाएगा। और कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा? यम यल टू यल के घाते 2 माइनस 2। तो ये ऑप्शन डी सही होगा, यानी इनका विमीय सूत्र समान नहीं होता है इनकी अपेक्षा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि E बराबर 1/2 mv² हो तो ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा? तो ऊर्जा का विमीय सूत्र होगा इसमें से ऑप्शन बी सही होगा, ml2 t के घाते -2। ये अगला प्रश्न है, यदि किसी समीकरण में त्रिकोणीय फलन उपस्थित हो तो कोण होना चाहिए। ये 4 ऑप्शन है, लंबाई, समय, विमाहीन राशि या बल। देखिए ये इसके अंदर का जो होता है डायमेंशन लेस होता है, यानी विमाहीन राशि होगा। इसमें ये त्रिकोणीय फलन में विमाएँ नहीं पाई जाएंगी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म समान विमाओं वाला है? बल एवं दाब, कार्य एवं आघूर्ण, शक्ति एवं ऊर्जा, वेग एवं त्वरण। अभी तक ये पीछे हम लोग इसको हल किए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्य एवं आघूर्ण। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित दूरी, ठीक। आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणित लंबवत दूरी, इसलिए ये दोनों समान है, यानी ऑप्शन बी सही है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी बीमा मापन का परिणाम 8.4 मीटर है तो इसमें महत्वपूर्ण अंक कौन सा संख्या होगी? तो देखिए 2, 3, 4, 5 इसमें से क्या होगी? तो इसमें से होगा 3। तो देखिए इसमें महत्वपूर्ण अंकों की संख्या होगा 8.40, यानी ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी है और ये भी, यानी 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राशि बीमाहीन है? अपवर्तनांक, बल, ऊर्जा या त्वरण। तो देखिए इसमें से ऑप्शन ए सही होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये 2 वेगों का अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई भी बीमा नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं आगे। अगला है, बीमी विश्लेषण द्वारा निम्न में से क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता? तो देखिए ऑप्शन इसमें देखते हैं, समीकरण की बीमी शुद्धता, बिल्कुल ये गलत है। इकाइयों का परिवर्तन, ये भी गलत है। अनुभज्य नियतांक का मान
ये सही होगा। आगे देखते हैं, किसी राशि का बीमी सूत्र, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, यदि किसी भौतिक राशि P का बीमी सूत्र यम एल के घाते -1 टी के घाते -2 है, तो वह राशि क्या होगी? तो वह राशि होगा दाब, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल बटे क्षेत्रफल हो गया, तो उस तरह से निकालेंगे तो बल का क्या होगा बीमी सूत्र? यम एल टी माइनस टी के घाते -2 अपान क्या हो गया? यल के घाते 2 होगा। तो ये ऊपर जाएगा, जब इसके बराबर में जाएगा ये यल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो T2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? T-2, यानी ऑप्शन बी सही होगा। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r बराबर 5.20 प्लस माइनस 0.02 सेमी है, तो त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि लगभग कितनी होगी? तो ये ऑप्शन देखते हैं, 0.19%, 0.38%, 0.52%, 0.76%। तो ये ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, यदि f बराबर ए यू प्लस बी एक्स स्क्वायर 2 समीकरण बीमी रूप से सही है, तो a का बीमी मान क्या होगा? तो a का बीमी मान होगा यम टी घात -1, यानी ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राशि की एसआई इकाई जूल नहीं है? कार्य का, ऊर्जा का, उष्मा का, शक्ति का? तो ये ऑप्शन डी सही होगा, शक्ति का। यानी शक्ति का मात्रक क्या, एसआई मात्रक क्या है शक्ति का? इसका मात्रक है वाट, जबकि कार्य, ऊर्जा और उष्मा का तीनों का मात्रक क्या होता है? जूल। आगे है, किसी भौतिक राशि का मान 0.003040 kg लिखा गया है, इसमें महत्वपूर्ण अंक कौन कौन सा है, कितना है? तो देखिए इसमें 3 अंक है कि 4 है या 5 है या 6 है। तो इसमें प्रारंभ के शून्य महत्वपूर्ण नहीं है, यानी 1 2 3 महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी ये महत्वपूर्ण है, यानी 4 अंक इसके महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी राशि का Q बराबर F बटे P हो, जहाँ F बराबर बल तथा P बराबर घनत्व, तो Q की बीमा कितना होगी? तो Q की बीमा होगा इसमें ऑप्शन ए सही, L के घाते 4 T के घाते -2। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 4 कथन है, देखिए बीमी विश्लेषण से समीकरण सिद्ध किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। बीमी विश्लेषण केवल इकाइयों के परिवर्तन में उपयोग होगी, बिल्कुल ये भी गलत है। बीमी विश्लेषण समीकरण की बीमी संगति जांच सकता है, तो ये सही होगा। चौथा देखिए, बीमी विश्लेषण से सभी नियतांक ज्ञात किए जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं ज्ञात किए जा सकते, यानी ऑप्शन सी सही होगा। आगे है, यदि किसी आयतन की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 2% तथा 3% की त्रुटि हो, तो उसके क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितना होगी? तो देखिए इसमें क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? L इंटू बी, यानी त्रुटि लगभग कितना होगा? कितना दिया है? 2% है प्लस 3% है, तो टोटल कितना हो जाएगा त्रुटि इसमें? 5%, यानी ये दोनों त्रुटि जुड़ जाएंगे, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं, यदि
v बराबर u प्लस ए टी प्लस 1/2 बी टी स्क्वायर हो तो b की बीमा क्या होगी? तो इसमें b की बीमा होगी ऑप्शन ए सही, एल टी के घाते 3। ये विस्तृत क्लास में आप लोग को बीमी डायमेंशन जो बीमा जो निकालने बताएंगे तब ये समझ में आएगा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, इसको थोड़ा देखते हैं, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी समीकरण में log x लिखा हो तो x होना चाहिए बल, ऊर्जा, बीमाहीन राशि या लंबाई। तो ये होगा बीमाहीन राशि। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि t बराबर 2 पाई करडी में 1/g तो t की बीमी या t का बीमा क्या होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा, t का बीमा t ही होगा। आगे है, किसी राशि का मान 0.000560 यम लिखा हो तो इसमें महत्वपूर्ण अंकों की संख्या सिग्निफिकेंस फिगर कितना है? तो ये कई बार आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन। तो देखिए, प्रारंभिक जितना भी जीरो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसके बाद यानी 1 2 3 4 यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी आयतन के मापन में लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में क्रमशः 2%, 3% और 4% त्रुटि हो तो आयतन में अधिकतम त्रुटि कितना होगा? देखिए, जितनी त्रुटि है सब जुड़ जाती है, यानी 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा? 9%, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि E बराबर 1/2 CV स्क्वायर तो धारिता का बीमी सूत्र क्या होगा? तो धारिता का बीमी सूत्र क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऊर्जा बराबर क्या होता है? CV स्क्वायर। वोल्ट बराबर क्या होता है? एम वोल्ट का बीमी सूत्र। देखिए, ऊर्जा का बीमी सूत्र CV स्क्वायर, वोल्ट का बीमी सूत्र ML 2 T घात के -3 A माइनस घात के -1। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राशि बीमाहीन नहीं है? विकृति, अपवर्तनांक, घर्षण गुणांक, पृष्ठ तनाव। तो इसमें से पृष्ठ तनाव यानी ऑप्शन डी सही होगा। पृष्ठ तनाव की बीमा होती है जबकि बाकी तीनों बीमाहीन राशि है। तो प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी राशि बीमाहीन नहीं है? तो पृष्ठ तनाव बीमाहीन नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि किसी भौतिक राशि यक्स का बीमी सूत्र ML स्क्वायर 2 T के घाते -3 हो तो वह राशि कौन सी है? तो देखिए, वह राशि है, ये बात कर रहा है किसका? शक्ति का। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। ये शक्ति का बीमी सूत्र है, तो यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिए। तो बीमी विश्लेषण से इकाइयाँ बदली जा सकती है, बिल्कुल बदली जा सकती है। बीमी विश्लेषण से समीकरण की जांच की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। बीमी विश्लेषण से सभी संख्याओं की नेतांक ज्ञात किया जा सकता है, ये नहीं ज्ञात किया जा सकता। आगे, बीमी विश्लेषण से बीमी सूत्र निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी मापन का परिणाम 7.200 × 10³ या क्यूब हो यम यानी हो लिखा हो तो महत्वपूर्ण अंकों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, इसमें क्या है, सिग्निफिकेंस अंकों में केवल गुणांक के अंक ही गिने जाते हैं, यानी इसके अंक ही गिने जाते हैं।
तो सिग्निफिकेंस अंक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन सी सही होगा। आगे है, यदि F बराबर एम ए प्लस के वी तो K का बीमी सूत्र क्या होगा, तो K का बीमी सूत्र होगा एम टी के घाते -1, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी पेंडुलम के आवर्तकाल का सूत्र T बराबर 2 पाई √1/g है, तो इसमें 2 पाई का क्या महत्व है। तो देखिए, यह बीमी नियतांक है, नहीं ये गलत बात है, ये सही नहीं होगा, ऑप्शन ए। यह बीमाहीन संख्यात्मक नियतांक है, ये सही है। आगे इसकी बीमा समय है, नहीं ये भी गलत है। इसकी बीमा लंबाई है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। तो ये थोड़ा बीमी वाला सूत्र है, कुछ लोग अगर बीमा निकालने नहीं जानते हैं ये तो उनको दिक्कत होगा, मगर हम विस्तृत क्लास में बीमी का जो निकालने का ट्रिक है या तरीका है वो बता दूंगा। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये देखिए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने की कोशिश करिए आप लोग। निम्नलिखित में से किसकी बीमा कार्य के समान है, शक्ति, ऊर्जा, दाब, वेग, ये 4 ऑप्शन है। इसमें कई 2 बार लगभग आया था ये क्वेश्चन, तो बताने की कोशिश करिए। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आप लोग के लिए, निम्न में से कौन सी राशि अदिश राशि है, तो वेग, विस्थापन, कार्य या त्वरण। तो ये इसका जवाब देने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।